बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ इदरीसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन युवा विधानसभा सचिव, आप तमाम लोगों के बीच दो गंभीर मैटर लेकर के हाजिर हुआ हूं, जो कि बहुत पहले से होता चला आ रहा है। वो एक मुद्दा बनकर उभर चुका है, वो एक मुद्दा बनकर रह गया है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आज देखा जा रहा है, अभी 2 दिन पहले पुंथर जो टांडा से सटा हुआ एक गांव है, वहां एक 80 से 85 साल के बुजुर्ग की 80 से 85 साल के बुजुर्ग को पकड़कर उसके तहबंद को उतारा जाता है और उसकी लिंग को चेक किया जाता है और कुछ मनुवादियों द्वारा बहुत ज्यादा पीटा जाता है। पीट पीट कर अधमरा छोड़ दिया जाता है। उसको सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो एक दाढ़ी वाला, उसको सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो सिर्फ एक मुसलमान जिसका नाम अब्दुल कादिर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक मुसलमान नाम का आदमी, वो एक मुसलमान आदमी है। मुसलमान के नाम पर जगह जगह मॉब लिंचिंग की जाती है। कभी तबरेज, कभी अखलाक, कभी ऐसे बुजुर्ग कादिर, ऐसे तमाम मॉब लिंचिंग की जाती है और उस पर भी हुकूमत चुपचाप रहती है। लेकिन हमें एक होकर के इसकी आवाज उठानी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हालांकि मेरा समय तो जुमे के दिन का है। जुमे के दिन मैं लाइव आता हूं। कोई काम अगर अचानक आ गया तो जुमे के दिन लाइव नहीं आ पाता हूं। लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसको तुरंत, जिसकी आवाज को तुरंत बुलंद करना जरूरी है और मैंने जरूरी समझा। प्यारे दोस्तों, सिर्फ मेरे आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए पूरी मजलिस की टीम आवाज उठा रही है और इसी आवाज पे आप लोगों को लब्बैक कहना है, लब्बैक कहकर उठना है और आवाज के साथ आवाज मिलाना है और अपने मुत्तहिद होने की एक मिसाल कायम करना है, एक मिसाल पेश करना है, हमें हाजिरी करना है। प्यारे दोस्तों, हम तमाम लोग दिन प्रतिदिन रोजाना लगभग ये खबरें पढ़ते हैं कि जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है। मुसलमान के नाम पर, कहीं गौकसी के नाम पर मुसलमान को मार दिया जाता है, मुसलमान को मारा पीटा जाता है, मुसलमान को अधमरा छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमें इन सब को रोकने के लिए आंख से आंख मिलाकर बात करनी होगी। हुकूमत से हम जिस उंगली से टच करके ईवीएम का बटन दबाते हैं और हुकूमत को चुनते हैं, उसी उंगली को उठा करके हुकूमत से सवाल करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हम पर अत्याचार किया जाता है, क्यों हम पर दुर्व्यवहार किया जाता है, क्यों हमसे हमारा हक छीना जाता है और हमें नाहक मारा पीटा जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या हम इस मुल्क हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं? हम फख्र से ये कह सकते हैं कि ये मुल्क हमारा है। हम इस मुल्क के इज्जतदार शहरी हैं। इस मुल्क में हमारा उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा।
प्यारे साथियों, हम इस मुल्क में अमन और चैन चाहते हैं। हम इस मुल्क में तंगदस्ती नहीं बल्कि वो हिस्सेदारी चाहते हैं कि हम अपनी आवाज को हुकूमत तक पहुंचा सकें और अपने हक और हुकूक के लिए लड़ सकें। मैं उन तमाम दोस्तों से कह रहा हूं जो मेरे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़ते हैं, और तमाम दोस्तों से कह रहा हूं जो मुझसे बराबर मिलते जुलते हैं कि प्यारे साथियों, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, अपनी कमर को मजबूत करो, अपने बाजू में इतनी ताकत पैदा करो कि दुश्मने दी और दुश्मने मुल्क से लड़ सको। क्योंकि हमें अब खामोश रहने की जरूरत नहीं है। वो दौर गया जब हम खामोश रहते थे। हमारे मुंह में भी जबान है, हम भी बोलेंगे और अपने हक और हुकूक के लिए अपनी ज़बान को खोलेंगे। तो साथियों, आज ये अहद कर लो कि जहां हक हुकूक की बात आएगी वहां हम एक होकर लड़ेंगे। जहां अपने मुल्क को, जहां अपने दीन को बचाने की बात आएगी वहां हम एक होकर लड़ेंगे। और प्यारे साथियों, दूसरा मामला ये सामने आता है। अभी हाल ही में गुजरात की एक बहन आयशा, जिनके खाविंद का नाम आरिफ, उस बहन को प्रताड़ित किया जाता है सिर्फ दहेज के नाम पर। ये हम और आप तमाम लोग जानते हैं कि दहेज एक लानत है।